जय भीम साथियों, जय सम्राट अशोक। आइए, आज ये लठिया महोत्सव का जो कार्यक्रम लगा हुआ है ये जमनिया गाजीपुर में है। ये विगत 30-32 वर्षों से लगातार यहाँ पर हो रहा है। यहाँ का जो कार्यक्रम है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। लगभग 5-6 किलोमीटर के दूर में ये पूरा मेला लगा हुआ है। यहाँ पर आप उधर दूर दराज तक देखेंगे तो उधर दिखाइए भैया, उधर देखिए तो पूरे बहुत सारे जो है कि कई देशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये जो कार्यक्रम होता है लठिया का, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्राट अशोक क्लब द्वारा विश्व शांति हेतु प्रयास किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कई देशों में जो है कि अमेरिका, थाईलैंड, चीन, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, सांची, टोक्यो, शंका, ये लठिया जो यही है। लठिया का जो यहाँ पर ये स्तंभ है, यही वाला स्तंभ यहाँ पर है। सारनाथ, लुम्बिनी, अमरावती और श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, वैशाली, ये बिहार का है। इसी प्रकार से देखिए आपको ये जितने भी ये प्राकृतिक जो है कि चिन्ह दिख रहे हैं, प्राचीन चिन्ह दिख रहे हैं, ये सब टोटल सम्राट अशोक के ज़माने के ये सब शिलालेख लिखे गए थे पत्थरों पे। जैसे कहते ना कि पत्थर की लकीर जो कभी नहीं मिटेगा, उनके द्वारा वही इतिहास लिखा गया था पत्थरों पे, जिसकी वजह से आज कुछ जो है कि इतिहास बचा है। नहीं तो फिर ये जो मनवादी सरकार जो विचारधारा थी ना, वो पूरे इतिहास को ख़त्म करने का, और 84,000 जो स्तूप बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, उसको भी तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं इनका जो पत्थरों पर लिखवाया गया इतिहास था वो आज भी कहीं अभी भी कुछ न कुछ जगहों पे जिंदा है, जिसकी खोज जो है कि हमारे जो भारत के जो प्राचीनतम जो इतिहासकार है वो लोग कर रहे हैं। जहाँ जैसा मिल रहा है उसके बारे में जानकारी लोगों को जो है कि उसमें जो पाली भाषा में लिखा गया है उसको जो है कि वो समझा के जो है कि बता रहे हैं कि हाँ कौन सा इतिहास कहाँ पे था। और यहाँ के जो भारत के जो भी विदेशी वर्ग आए, सिर्फ और सिर्फ भारत के जो इतिहास हो, प्राचीन मतलब इतिहास था, उसको केवल ख़त्म करने का काम किए हैं। जिसकी वजह से आज सम्राट अशोक के नाम को भी वर्तमान की सरकार है, लेकिन वो भी चाहती हैं कि जो है कि विचारधारा जो पाखंडवाद है उसको फैला के जो पुरानी इतिहास प्राचीन भारत की मगध की जो इतिहास थी उसको खत्म किया जाए। आइए आगे दिखाते हैं। ये देखिए नेपाल के राजा जो कि पाल खत्री, और भारत का नाम पहले मगध था, और यहाँ की जो राजकुमारी चारुमती मौर्य जी, ये देखिए उस पर आप फोटो भी दर्शाया गया है। और ये जो उनका जो ये पूरा बना हुआ है परशुराम ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसको ये सब अंग्रेजों के द्वारा या कहिए तो या फिर मनवादियों के द्वारा सब इसको ध्वस्त कराया गया उस समय। नहीं तो ये सब भारत की इतिहास आज भी होती। और आपको देखने को मिलेगा ये सब जितने भी चीज़ें लिखे गए ताम्रपत्र पे भी लिखा जाता था उस समय भी। ये सब जितने भी चीज़ें लिखे गए हैं सब पाली भाषा में लिखी गई है। और आपको इधर आइए दिखाते हैं, मतलब ये जो लिखा गया अशोक मंद के, ये जितने भी मतलब जितना क्षेत्र था, क्षेत्रफल पूरा उसमें सब इसमें दर्शाया गया है। आपको ये देखिए ललितपुर मतलब जितने पुरानी जहाँ पर सम्राट अशोक का जो कि शासन चला था उसके बारे में यहाँ पर बखूबी दर्शाया गया है। और आप देखिए यहाँ पर उस समय में जो ये सम्राट अशोक महान अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष तथागत बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गए थे, वहाँ शिलालेख स्थापित किया था। जो सम्राट अशोक थे वो 20वें वर्ष जो है कि उनका जन्मदिन था, तो वो सम्राट लुम्बिनी गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने शिलालेख जो है अपना स्थापना किया था। उसके बाद सम्राट अशोक महान अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष नेपाल की तराई में स्थित एक निगाली सागर में जाकर वहाँ पर कनक बुद्ध की स्तूप, वहाँ पर भी उन्होंने जाकर कनक बुद्ध की स्तूप गुणवत्ती करवाया था। मतलब जहाँ जहाँ सम्राट अशोक गए वहाँ पर उन्होंने मतलब अपने इतिहास के बारे में उन्होंने बेहतरीन तरीके से वो जो है कि अपने इतिहास को जो है कि लंबे समय तक बरकरार रहे, जिसके कारण उन्होंने पत्थरों पे जो भी चीज़ें करवाया सब पत्थर की जो है कि और ताम्रपत्र पे उन्होंने लिखवाया। इसके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये पूरा एकदम जहाँ जहाँ पर मतलब सम्राट अशोक के द्वारा भेजे गए धम्म प्रचारक है, ये टोटल जगहों पर उनके द्वारा यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया था बुद्ध धम्म का, और जिससे आज भी कई देशों में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार आज भी अभी तक जिंदा है। तो वो केवल सम्राट अशोक के देन है, जो कि वो कई देशों में जो है कि आज भी सम्राट अशोक और तथागत गौतम बुद्ध को जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं अशोक महान के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म प्रचार के लिए अशोक सम्राट महान के पदाधिकारियों नवीन वर्ग बनाया गया, जिसके धम्म मात्र महामात्र कहा जाता है, जिनका धम्म मतलब कि उस समय जो है कि सम्राट अशोक जब धम्म भिक्षुओं के साथ उन्होंने मुलाकात हुई थी तो उनका 13वां वर्ष था, जिसकी वजह से उन्होंने बुद्धिज़्म मतलब प्रभावित हुए थे। उसके बाद फिर ये श्रीलंका का सीन है। श्रीलंका लोग कहते हैं कि रावण, ऐसा रावण का वहाँ पर कोई इतिहास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर बुद्ध का इतिहास था, और आज भी उसी के नाम से वहाँ पर विख्यात है। वहाँ पर रावण किसी को नहीं जानते, ना राम रावण को वहाँ पर नहीं जानते, वहाँ बुद्ध को ही जानते हैं बड़े पैमाने पे। और ये तो कुछ मनवादियों के द्वारा वहाँ का इतिहास बदला जा रहा है कि वहाँ पर रावण थे, जबकि वहाँ पर रावण का कोई नहीं। 10 जो है कि मौर्य वंश के जो 10 राजा थे,
जिसको दशानन कह के जो है कि उन्होंने रावण के नाम पे दर्शाया गया था, ऐसा कुछ इतिहास वहाँ पर है। अभी आपको यहाँ पर जो भी बहुत सारे वक्ता आए हैं प्रदेश लेवल से, वो इसके बारे में बहुत बखूबी तरीके से आप लोग को बताएंगे। और इधर जितने भी है सम्राट अशोक क्लब के ये जितने भी मतलब कि वो जहाँ जहाँ पर मतलब ये है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये काठमांडू की जो घाटी है उसके बारे में यहाँ पर देखिए, महाजनपद काल बिडम के आक्रमण के कारण शाक्य कोली के एक शाखा कपिलवस्तु काठमांडू, जो अभी आपको मैंने बताया कि नेपाल क्षेत्र में स्थित है, वो काठमांडू चली गई। वहाँ उसके पूर्वज तथागत गौतम बुद्ध की परंपरा को जीवित रखे। आज भी नेपाल में अगर कोई सबसे बड़ा धम्म है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध लुम्बिनी, वहाँ पर बहुत सारी जो है कि बुद्धिज़्म की मूर्तियाँ कई देशों में जो बनी है, नेपाल में लुम्बिनी में बनाई गई है। लगभग कम से कम 2500 देश की जो मंदिरें नेपाल बुद्ध के द्वारा बनाई गई वो नेपाल लुम्बिनी में बनाई गई है। पूरा एक लुम्बिनी के क्षेत्र जो है कि तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, वहाँ पर शाक्य कोली गमन मार्ग वहाँ पर ही है। और जो इस समय बस बाकी जो ये सारी नीचे लगी हुई है ये सब अमेरिका, थाईलैंड, चीन, ताइवान, मतलब कि कहते नहीं है कि विश्व की जो विख्यात चीज़ें हैं वो सम्राट अशोक की स्तंभ है, जो पूरे विश्व में उन्होंने बनवाया और उसी पे पूरा इतिहास अपना लिखवाया। उन्होंने पन्नों पे लिखवाया होता तो कब का पन्ना खत्म कर दिए होते, लेकिन उन्होंने जो है कि पत्थरों पे लिखवाया, जो कि आज भी उनका इतिहास जिंदा है। साथियों, ऐसा अभी आपको हम लेके चलेंगे जहाँ लठिया महोत्सव का जो ये सम्राट अशोक का पिलर है वहाँ पर भी आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर भी आपको दिखाने का काम करेंगे साथियों। तब तक के जैसा कि साथियों ये हमने इस मेले के बारे में आपको बताया था, अभी शाम का टाइम होने वाला है और ये जो भीड़ है अब वो बढ़ती जा रही है। ये जो कार्यक्रम लठिया महोत्सव का ये जो सम्राट अशोक के शिलालेख पे और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जन्म जयंती पर यहाँ का जो कार्यक्रम होता है, और ये कारवां देखिए अभी कितना ज़्यादातर मतलब कि भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ का जो भीड़ है ना, वो अभी ये लोग जो जा रहे हैं ये लोग उधर सम्राट अशोक स्तंभ है, सम्राट अशोक स्तंभ की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। और ये जो आगे भीड़ जो दिख रही है, ये जो यहाँ पर लगा हुआ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर हर प्रकार की चीज़, चाट, फुल्की, समोसा, इडली, सांभर, डोसा सभी बिक रहा है। और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा लगाई गई है, कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। इतना ज़्यादा भीड़ होने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रशासन के द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, कहीं पर भी मतलब नोक झोंक ना हो, जिसकी वजह से वो हर नाके पे खड़े हैं। और क्योंकि भाई बिना प्रशासन का कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है, और भाई सबसे पहले प्राथमिकता उनको दिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही जो है कि शांतिपूर्वक ढंग से किसी भी कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है। तो उनकी बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहता है इस कार्यक्रम में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जितने भी धम्म बंधु आए हैं सम्राट अशोक क्लब का इस महा जो सम्मेलन है उसमें प्रतिभाग लिए हैं, और यहाँ का जो मेले का उत्सव आनंद ले रहे हैं, उनका कुछ अलग ही रिदम है। देखिए वो महिलाएं कुछ बाल में मतलब इस प्रकार का लगाए हुए, मतलब ये यहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें देखिए, बच्चों का खिलौना बिक भी रहा है, और चाट फुल्की और समोसा, जंतर भी बिक रहे हैं। सम्राट अशोक के यहाँ पर अच्छे जो है कि स्तूप बिक रहे हैं, और उनके चिन्ह जो है बना हुआ है। जलेबी, गुड़ैया जलेबी बिक रही है। गुड़ैया जलेबी से लेके आपको यहाँ पर अंडा भी बिक रहा है, भाई अंडा भी बिक रहा है। उधर देखेंगे तो अंडा भी बिक रहा है, बाकी इधर आ जाइए तो गुड़ैया जलेबी बिक रही है, पकौड़े बिक रहा है। इधर दिखाइए भैया, इधर भी दिखाइए, इधर जंतर बिक रहा है। भाई लोग देखिए अभी ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पर जो अभी क्षेत्रीय मेला जिसको कहते हैं ना, ये जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो लोग शाम को ही चलते हैं, 4-5 बजे के बाद चलते हैं। और वही भीड़ यहाँ पर बड़े पैमाने पर जब भीड़ लगती है तो अब ये लोग जो है कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद अभी ये जो सारी आपको इधर देखने को मिल रहा है, तमाम दुकानें लगी हुई हैं, उसका आनंद सभी सब कुछ ले रहे हैं। बिछिया का मौसियो बाटे और हाँ नहीं बहुत मजा कराएंगे।
बहुत अच्छा, बहुत आपको यहाँ आने में कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। देखिए यहाँ की जो इस समय की जो भीड़ है, अभी आप देखेंगे इस समय यहाँ का जो क्षेत्रीय मेला है वो ये अभी 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 चलना चालू हुई है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं पूरा एकदम रास्ता मतलब कि जनता से भरा हुआ है। और यहाँ पर सभी लोग सम्राट अशोक के इतिहास को जानने के लिए, तो अशोक ने बहुत सारी लाइटें बनवाई हैं। सम्राट अशोक के इतिहास को जानने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। और ये जो लठिया महोत्सव का कार्यक्रम है ना, इस कार्यक्रम में बहुत सारे जगहों से, पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम्राट अशोक का ये जो अभी आपको वहाँ पर देखने को मिला कि वो सम्राट अशोक का लाट है, उसी को देखने के लिए ये जो यहाँ से भीड़ जा रही है इधर से, वहीं पर एक पार्क बना हुआ है, लोग वहीं पर जा रहे हैं। और ये अभी हमारे ये साथी ये धीरज भाई और संदीप भाई और आलोक भाई और जितेंद्र भैया, अभिषेक भैया, सभी लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर देखे। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा समय यहाँ पर दिया। अब उसके बाद अब यहाँ से कार्यक्रम स्थल की ओर ये लोग चल रहे हैं। और हमारे मास्टर साहब भी हैं, इनके साथ ही भी लोग आए हैं, वो लोग आगे चले गए हैं। और जैसा कि अभी हम लोग चल रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर, अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम्राट अशोक के वंशज के जितने भी लोग हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो यहाँ का नज़ारा देखिए, प्राकृतिक दृश्य जो इतना सुंदर सा दिख रहा है, जैसे ऐसे कुछ ऐसे पूछो जैसे कि मानो कि ये इसको बनाया गया है। अब वो देखने को मिल रहा है, बाकी विधायकों का हम लोग नहीं बनाते हैं। यहाँ पर सभी युवा साथी अपने रिदम में एकदम झूम रहे हैं। एक शर्ट पहन के चले आए हैं, उनको ठंडी नहीं लग रही है, उनको जुनून है कि हमें ठंड नहीं लग रही है, हम एक साइड तो पूरा मेला को घूमने का। देखिए भैया जी है, अभी यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें भी आई हुई हैं जो कि इस मेले का नज़ारा देखने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे दुकानें लगी हुई हैं, दुकानें भी लगी हुई हैं। और इधर देखिए पीछे का नज़ारा, उधर से लोग देख के लौट रहे हैं और इधर से लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए और अपने इतिहासों को जानने के लिए। बहुत देखकर खुशी हुई कि बहुजन अपना इतिहास जान रहा है, और जब अपना इतिहास वो जानेगा तभी आगे बढ़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी राज नहीं करता। अपना इतिहास सबको जानना चाहिए और इसी तरीके से बहुजनों को एकजुट होकर अपने इतिहास के, अपने महापुरुषों को नमन करने के लिए उनके स्तूपों पे, उनके जगहों पे, उनका जन्म स्थलों पे आना चाहिए उन लोगों को। ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि महापुरुषों को नमन करने के लिए बहुत दूर दराज से, पूरे इंडिया से और अंतर्राष्ट्रीय भी यहाँ लोग आए हुए हैं, देश विदेश से भी आए हुए हैं। यहाँ पे देखने के बाद बहुत अनोखा मेला है। अभी भीड़ नहीं थी, वकील क्षेत्रीय जो भी मतलब क्षेत्र के लोग जो हैं अभी को निकले हुए हैं, इसी कारण इतना भीड़ है। अब देख सकते हैं इतना भीड़ है, भीड़ में एकदम है हम। क्या हुआ आपसे एक भाई, लेट क्यों? इतना ज्यादा भीड़ है कि धक्का मुक्की में हमारा पर्स गिर गया, पता नहीं कहाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार भाई, हाँ वास्तव में, अरे बाप रे। देखिए दोस्तों, जो भी पर्स पाया होगा अभिषेक भाई का, जो वीडियो जो देखेगा वो दे देगा। हाँ भैया, अमेश पुरी, आमिर खान सब यहाँ आए हुए हैं, अनेक प्रकार के व्यक्ति आए हुए हैं। और ऊपर दिखा रहे हैं आप अभी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आप चाहे जैसे दिखाइए। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ देखकर खुशी हुई कि अपने महापुरुषों को नमन करने के लिए चाकू, छुरी, पेचकस, पिलास, उकना फुकना, फुकनी फुकना, आली बाली बाला सब मिल रहा है।
और हमारे संदीप भाई भी हैं इधर इधर दिखाइए इधर इधर चाट चाउमीन। अरे कान मत पकड़िए भाई, चाट चाउमीन भाई कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, संदीप भाई तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ठीक है, पानी का बोतल महंगा नहीं है। और चाउमीन चाट अंडा रोल का हो कुछ बोल नहीं खे। मेला में आए हैं हम लोग, देख रहे हैं यहाँ पे अनेक प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं, अनेक प्रकार के ठेले और पकवानों की दुकानें और अंडे की दुकानें, और देख रहे हैं जैसे बच्चों के लिए फिरंगी यहाँ पे मौजूद है। देख रहे हैं कैसे दिखाया जा रहा है आपको। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी इस भीड़ में इतनी तेजी से नहीं चल पा रहे हैं जितना तेजी से आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे चुहिया चाल डोलते हुए और मेरा शूज का लेस खुल गया है और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए फटाफट न्यूज दे रहे हैं और खटाखट वीडियो बन रहा है। यहाँ पे कोई भी टाइमिंग की कोई भी देरी नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अनेक प्रकार की धागाएं और तो दुकानें आप सजी हुई हैं। और आगे बढ़ते हुए धागा लेजर लाइट की भी व्यवस्था है यहाँ पे, जिसके भी चोली मारना लेकर मार सकते हैं, क्योंकि आप सम्राट अशोक के वंशज हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेले में आए हैं तो बांध ले जा। और वो भाई थे, बहुत अच्छे भाई थे। और भाई यहाँ पे टैटू वगैरह सब बिक रहा है, सब दिख रहा है। सब अपने अपने प्रेम प्रेमिका का नाम लिखवा रहे हैं अपने अपने टैटू पे। जी भैया लिखवा रहे हैं ना? जी 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 लिखवा रहे हैं। अच्छा ठीक है। और अभिषेक भाई हम रिकॉर्डिंग करिए, अभिषेक भाई इधर रिकॉर्डिंग करिए। और इधर सब आए हैं। अब सनी भाई अब यहाँ बताएंगे आपको एकदम डिटेली से। सनी भाई यहाँ पे देखिए कोरोना वाला अच्छा काम चालू है। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी इस भीड़ में इतनी तेजी से नहीं चल पा रहे हैं जितना तेजी से आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे चुहिया चाल डोलते हुए और मेरा शूज का लेस खुल गया है और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए फटाफट न्यूज दे रहे हैं और खटाखट वीडियो बन रहा है। यहाँ पे कोई भी टाइमिंग की कोई भी देरी नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अनेक प्रकार की धागाएं और तो दुकानें आप सजी हुई हैं। और आगे बढ़ते हुए धागा लेजर लाइट की भी व्यवस्था है यहाँ पे, जिसके भी चोली मारना लेकर मार सकते हैं, क्योंकि आप सम्राट अशोक के वंशज हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेले में आए हैं तो बांध ले जा। और वो भाई थे, बहुत अच्छे भाई थे। और भाई यहाँ पे टैटू वगैरह सब बिक रहा है, सब दिख रहा है। सब अपने अपने प्रेम प्रेमिका का नाम लिखवा रहे हैं अपने अपने टैटू पे। जी भैया लिखवा रहे हैं ना? जी 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 लिखवा रहे हैं। अच्छा ठीक है। और अभिषेक भाई हम रिकॉर्डिंग करिए, अभिषेक भाई इधर रिकॉर्डिंग करिए। और इधर सब आए हैं। अब सनी भाई अब यहाँ बताएंगे आपको एकदम डिटेली से। सनी भाई यहाँ पे देखिए कोरोना वाला अच्छा काम चालू है। आ गया बियर बार का दुकान आप सजा हुआ है, गाड़ी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मेले में आए हुए सभी महिला बुजुर्ग और कन्याओं को हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की। और देखते हैं आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे अनेक प्रकार के दुकान में सजे हुए किस्म किस्म की पकवानें और आइटम्स, सिंगार के आइटम हर दुकान पे पहुंच गए हैं हम लोग। और नेताजी जी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सभी जनता को पब्लिक को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। डरने की बात नहीं है भाई। आगे बढ़ते रहिए, मेले का आनंद लेते रहिए। और यहाँ पे दादी का मूंगफली दिखाने का पारी आ गया भाई। हमारे कैमरामैन पीछे छूट गए हैं, कैमरामैन आ गया। दादी का दिखाइए इनका मूंगफली। यहाँ पे दादी के चल रहा है और दादी बेचारी बहुत संघर्ष कर रही हैं, बहुत संघर्ष से अपने घर का पेट पालन और चालन कर रही हैं, जिससे हमारे इस मेले में देखिए अनेक प्रकार के भोपा बजाया जा रहा है। जिससे ये देखिए नमकीन की पापड़ी की दुकान आ गई है भाई। यहाँ पे पेट पकौड़े की दुकान है। यहाँ पे हमारी ब्लॉगिंग चालू है और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और ब्लॉगिंग नॉन स्टॉप चलेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। देखिए हमारे कैमरामैन और जो सारे यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे चलने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन कहाँ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। यहाँ देखिए बनिए करोड़पति, लगाइए एक बनिए करोड़पति। यहाँ पे देख रहे हैं जुआ की दुकान चल रही है। यहाँ पे 10 का 20 का 50 का 100 का अनेक प्रकार की यहाँ पे किस्में हैं। आओ आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही अनेक प्रकार की दुकानें मिलती हैं। देखिए यहाँ पे लोकल वाच मिल रहा है, जो पहनोगे 4 दिन टूट जाएगा 8 दिन। अब आगे बढ़ते हुए ये देखिए भौजी गोदने थोड़ी में गुदा रही हैं।
और इनके ब्लॉगिंग देखिए। और यहाँ पे चल रहा है गोदने का प्रोसेस। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टेडीज भी बिक रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में। ये देखिए मर्सिडीज के पास हम लोग आ गए हैं। छोटे छोटे मर्सिडीज और अनेक प्रकार के वाहन यहाँ पे उपलब्ध हैं। हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मेले में सम्राट अशोक के वंशज हैं। किसी से डरेंगे नहीं है। बटरफ्लाई और अनेक प्रकार की बुक्स मिल रही हैं। देखिए आ गई है उनका कटाई वाली दुकान। अब पापड़ और चिप्स जैसे अनेक प्रकार की सामानें मिल रही हैं। आइसक्रीम वाले भैया लगाए हुए हैं अपना ठेला। और आगे बढ़ते रहिए। हम अभी मेन मेले में पहुंच को आपको दिखाएंगे, जहाँ पे हमारे सम्राट अशोक के वंशज लोग आए हुए हैं, जहाँ पे हमारा भाषण चल रहा है। हमको बताया जा रहा है कि कैसे क्या हुआ था, हमारी पूरी कैसे आगे बढ़ी थी। ये देखिए अंडा रोल, चिकन रोल, बर्गर, यहाँ पे मेले में ऐसे सब चीज़ का दुकान लग गया है। बताइए यहाँ पे कैसे चलेगा ये। यहाँ पे हमारे देखिए दर्शक लोग भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आ गया है देखिए डेकोरेशन साइड दुकान एंड फुल साइज फ्लावर्स होम डेकोरेट फॉर this fair. This fair is the very critical and the many variety of the is the fair in the many fruits and many cosmetics goods is the buys in the women's and girls. The very critical is the ice cream. Here is the ice cream shop is the very many long price ice cream. So is Toto is set in the ice cream shop. So channel and my join to my cameraman. So it's a very big fair in the Samrat Ashok and great is the Buddha's meeting for the fair temple. So is the many followers for Buddha and Samrat Ashok. Here is the big fair of the this season is the juice of the sweet juice and the many types of water puri. And so coming in the main fair in my Gazipur. So like and subscribe and while I am rich in the main fair and Samrat Ashok in the meeting is the Buddha and is the very critical many people is the Samrat Ashok wants. So we come in the fair. कहाँ का कैमरा मैन वहाँ? So we come in the fair in the many Samrat Ashok wants in the hair or many fair in the books and the meeting is the read in the knowledge for Samrat Ashok. So many books and the fair photos and many types of toys in Samrat Ashok. So we come in the my friends in the back. So I am waiting for my friend. Is there is in the very back inside in the here is the looking here Samrat Ashok is the judgment of the one such. So speech in the is this fair. I am so proud of Samrat Ashok. So we come in the many type of the people. So here is the many countries and many languages for different languages. We come is the fair in people. So I am to understand in the this fair is the viral fair is the many high level in the many countries. We come in the followers. So friends, I am going to home. Goodbye. So thank you so much in join my channel. That's all.